अस्सलाम वालेकुम माय डियर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान फेलोज़, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो STA 642 असाइनमेंट नंबर 1 सोल्यूशन 2023 की है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी तमाम तर जो स्टडी एक्टिविटीज़ हैं उसकी तरफ ध्यान दे रहे होंगे। आज की वीडियो जो है वो इतनी अहम तो नहीं है, लेकिन ये बहुत अहम इस हवाले से है क्योंकि अभी तक जो है ना वो एक दिन बाकी रह गया और इसका सलूशन जो है वो हमारे पास 2-3 दिन हो गए मुझे बनाते हुए, लेकिन आज ही जो है वो इसका सलूशन जो है वो मुकम्मल हुआ है। तो सबसे पहले जो है वो वीडियो को मैं अपलोड करने लगा हूँ, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना जो है वो ना भूलिएगा। हम आपकी असाइनमेंट जो है वो मुकम्मल करते हैं, आप हमारी असाइनमेंट जो है वो मुकम्मल कर दिया करें। चैनल को लाजमी जो है वो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए करें। हम आपके लिए जो है वो इतनी मेहनत करते हैं, तो आपकी सब्सक्रिप्शन जो है सब्सक्रिप्शन ये लाजमी है। तो चलें हम चलते हैं जी असाइनमेंट क्वेश्चन की तरफ। तो हमें जो है वो दिया गया कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x हैज़ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी गिवन बाय f ऑफ x हमें दिया गया है e⁻²x, x ग्रेटर दैन 0 है और 0x ग्रेटर दैन जो है वो लेस दैन इज इक्वल टू 0। हमने फाइंड करना है e ऑफ x, e x स्क्वायर, और हमने तीसरा जो है वो आल्सो फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने जो है वो ये भी हमने एक वेरिएंस फाइंड करनी है और एक स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो ये भी हमने फाइंड करनी है। तो चलें हम इसको जो है वो करते हैं जी स्टार्ट। उम्मीद है आपको जो है वो सवाल समझ आ गया होगा। तो चले हम इंशाल्लाह आगे जो है वो इसका सलूशन जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने e ऑफ x जो है वो फाइंड करना था। तो e ऑफ x फाइंड करने के लिए हमने जो गिवन f ऑफ x दिया गया है इसका हमने जो है वो डेरिवेटिव लेना होता है। एक हमें f ऑफ x दिया गया है हमारे पास f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2e⁻²x, और दूसरी हमें वैल्यू दी गई है f ऑफ x इज़ इक्वल टू हमारे पास 0 दिया गया है, जबकि हमारे पास x लेस दैन इज़ इक्वल टू हमारे पास 0 है। तो सबसे पहले हमने e ऑफ x फाइंड करना है। तो e ऑफ x फाइंड करने के लिए हमारे पास है इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई बाय f ऑफ x dx। तो हमने x को f ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसका हमने जो है वो डेरिवेटिव लेना है। तो हम जो है वो x ग्रेटर दैन 0 के लिए ले रहे हैं, यानी जो हमें फर्स्ट कंडीशन दी गई थी उसके लिए हम वेरिएबल x मल्टीप्लाई बाय 2e⁻²x dx। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेनी है, पहली वैसे ही, दूसरी की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो ये हमने इंटीग्रेशन लेनी है। तो इसकी इंटीग्रेशन हम जब लेंगे तो -x e⁻²x प्लस 1/2 e⁻²x जो है वो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो कौन सा था, हमने f ऑफ x का जो हमने लिया था। अब हमने जो है वो इसकी वैल्यू ग्रेटर दैन जो है वो x के लिए थी, इसकी हमने वैल्यू जो है वो पुट करनी है। हमारे पास लिमिट जो दी गई थी वो हमारे पास लिमिट जो है वो कितनी है, वो 0 लिमिट है। तो हमारे पास जहाँ जहाँ x आया है उसकी जगह हमने 0 लगा देना है। तो अब यहाँ जब हम 0 पुट करेंगे तो ये वही टर्म जो है वो सारी 0 हो जाएगी, प्लस 1/2 e⁻²x। तो -2x है तो x की जगह 0 लगाएंगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये सारी 0 हो जाएगी। e भी हमारे पास जो है वो इसकी पावर 0 हो जाएगी। तो किसी भी पावर जो है वो 0 हो तो वो इज इक्वल टू होता है 1/2। तो यहाँ हमारे पास जो है ना अगर हम देखा जाए तो e ऑफ x जो है वो हमारे पास सिंपल जो है वो 1/2 आ जाती है। ये हमारे पास जो है वो e ऑफ x आ गए। अब हमने ex का स्क्वायर निकालना था, इसके लिए हमें सेम वैसे ही कि हमने x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय f ऑफ x जो है वो हमने करना है, और हमने अब भी जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेनी है। जब हम इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेंगे तो हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू यहीं आ जाएगी, -x का स्क्वायर e⁻²x प्लस 2x e⁻²x। तो यहाँ भी हमने जो है वो अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टू द रिमेनिंग इंटीग्रल लेट u इज इक्वल टू x रखा है, d इज इक्वल टू e⁻²x और dx जो है वो हमारे पास जो है वो du के इक्वल है, और du इज इक्वल टू dx। v की वैल्यू जो है हमारे पास -1/2 e⁻²x जो है वो हमारे पास आई है। जब हमने अब इसकी इंटीग्रेशन लेनी है तो x e⁻²x तो -x/2, यानी कि पहली जो है वो हमारे पास जो है वो वैसी है और दूसरी का हमने जो है वो इंटीग्रेशन लेनी थी, डेरिवेटिव लेना था। और जब हम दूसरी का जो है वो डेरिवेटिव लेंगे, ये सारा हमारे पास सिंपल जो है वो सारा कैलकुलेट करने के बाद इसका जो है ना वो -x/2 e⁻² प्लस 1/4 e⁻²x। अब हमने क्या करना है जी, सब्स्टिट्यूट
दिस बैक इनटू ओरिजिनल एक्सप्रेशन। हमारे पास जो ओरिजिनल हमारे पास EX हमने निकाला था ये वाला, इसमें वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है। इसमें जब वैल्यू पुट कर देंगे तो पुट करने के बाद इसकी वैल्यू जो है वो सिंपल -x² e⁻⁻²x, ये वाली वैल्यू जो है वो इसकी सिंपल बन जाएगी। तो चलें जी, हमारे पास जो है ना इसकी वैल्यू जो है ना वो 0 जब पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ भी हमारे पास x आया है सब की जगह 0 पुट कर देना, तो यहाँ भी हमारे पास जो है ना वो EX की वैल्यू जो है वो 1/2 आ जाएगी। अब हमने जो है वो इसकी जो है वो वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो निकालनी थी। तो इसका बेटा फार्मूला होता है E ऑफ x माइनस x का स्केयर, यानी EX है और साथ EX का स्केयर हमारे पास आ जाता है। तो इसको जो है वो हमने समेशन के साथ जो है वो लिखा जाता है, ये सिग्मा जो है वो लिखा जाता है वेरिएंस ऑफ x। तो अब हमने जो है वो फार्मूला वहीं लगाना है, EX एंड EX का स्केयर कैलकुलेट द अबव। तो जब हमने इसको जो है ना वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद इसका जो है वो 2/4 के इक्वल आता है, और 2/4 के बाद हमारे पास जो है ना वो समेशन की वैल्यू जो है वो 1/2 के इक्वल आ जाती। तो ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन और इसकी जो है ना वेरिएंस हमारे पास जो है वो ±1/2 अंडर रूट आ जाती है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। तो चलें हम इनसे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया गया है वो हमारे पास है द डेंसिटी ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x। f ऑफ x दिया गया है 4x माइनस x का स्केयर, और यहाँ हमारे पास जो है ना वो 81 भी आता है, तो यहाँ हमारे पास डिवाइडेड बाय 81 आ जाएगा हमारे पास। और x की जो कंडीशन दी गई है वो x लेस देन 0 है और इज इक्वल टू हमारे पास 3 है, और दूसरी हमारे पास 0 अदरवाइज़ है। हमने इसका मोड भी निकालना है और हमने इसका मीडियन भी निकालना है। तो इसमें हमारे पास जो है वो सिंपल जो है वो इतना कुछ भी नहीं है, हमने जो है वो इसकी इक्वेशन बनानी है, और इसको जो है वो PDF कहा जाता है। PDF इसलिए इसको कहा जाता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू दी गई थी हम इसकी वैल्यू जो है वो लिख के सिंपल हमारे पास जो है वो 81 के साथ हमने जो है वो इसका f ऑफ x है, तो इसको हमने जो है वो हमारे पास पहली कंडीशन ये बनती है, और दूसरी कंडीशन हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 0, और यहाँ डिवाइडेड बाय 81 भी आएगा। तो यहाँ हमारे पास यानी कि हमारे पास 81 में भूल गया था, तो आपने जहाँ जहाँ 81 मिस है वो 81 के साथ जो है वो कर लेना है। मेथड इसका सेम ही है, तो वो आपने उसके साथ कर लेना है। बाकी मैं आपको जो है वो उसके साथ बता देता हूँ कि आपने जो है वो करना है। अब सबसे पहले जो है वो डिफ्रेंशिएट करना था, तो आपको पता है कांस्टेंट जो है वो हमारे पास 4/81 जो है वो हमारे पास वैसे का वैसे रहेगा, बाकी जो है वो हमारे पास जो है वो डिफ्रेंशिएट होती जाएगी, यानी इन सब के ओवर में जो है वो 81 आता रहेगा साथ साथ। 81 जो है वो हमारा मिस था, तो यहाँ जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारी पहली वैसे ही दूसरी का डेरिवेटिव लेंगे माइनस दूसरी वैसे ही पहली का डेरिवेटिव लेके इसको सिंपल हम करेंगे तो 4/9 माइनस 5x का स्केयर है, और इसके ओवर में भी जो है वो 81 साथ लाजमी जो है वो हमारा आता रहेगा। अब हमने जो है वो इसको 0 के इक्वल रखना है, तो जब हम इस इक्वल 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ हमारे पास जो है 4 भी 0 हो जाएगा और 81 जो है वो भी 0 हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास सिर्फ जो वैल्यू बचेगी 9 माइनस 5x का स्केयर बच जाएगा। 9 दूसरी तरफ चला जाएगा तो 5x स्केयर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, x स्केयर इज इक्वल टू 9/5, और जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास प्लस माइनस 9/5 अंडर रूट आ जाएगा, और यह प्लस माइनस 3 भी आ जाएगा, और इसकी जो है ना वो सारा यहीं आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इसका मूड जो है वो निकला है जी प्लस माइनस 9/5 अंडर रूट। फाइंड द मीडियन। अब जब हमने इसको मीडियन निकालना है तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो 0.5 के इक्वल जो है वो हमने रख लेनी है। तो 4x 9 माइनस x का स्केयर है, ये हमारे पास एक कंडीशन है, दूसरी हमारे पास ये वाली कंडीशन है, तो इसके ओवर में जो है वो 81 लाजमी आएगा। अब हमारे पास जो है वो फाइंड द मीडियन वो सेट f ऑफ x इज इक्वल टू 0.5, यानी अब हमने इसको जो है वो 0.5 के इसके ओवर में जो है वो 81 आना था, डिवाइडेड बाय 81 आ जाएगा। तो 81 0.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद यानी ये वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, तो x के साथ एक्सपेंड करके इसकी जो है ना वो इक्वेशन ये वाली बन जाएगी, और जब इसको हमने अरेंज करना है तो x का क्यूब माइनस 9x, ये वैल्यूज़ जो है वो चेंज आनी है। क्यों चेंज आनी है, मैं 81 के साथ जो है वो नहीं किया था, बाकी 81 आपने लगा के जो है वो इसको साथ सॉल्व कर लेना है। दिस इक्वेशन डज नॉट हैव एनालिटिकल सोल्यूशन,
इसका जो है वो एनालिटिकल सोल्यूशन नहीं आता, तो इसलिए जो है ना हमारे पास वी कैन अप्रॉक्सीमेटली मीडियन बाय न्यूमेरिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड। तो ये इसका जो है ना वो असाइनमेंट नंबर STA 642 की थी। आप इसको जो है वो बहुत ही ध्यान के साथ कीजिएगा, समझ के कीजिएगा। यहाँ हमारी एक मिस्टेक हुई थी 81 वाली, तो आप उसको जो है ना वो 81 वाली मिस्टेक नहीं करनी, बल्कि उसी के साथ जो है वो इसको सॉल्व करना है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं अपना ईमेल जो है वो लिंक में दे दूँगा। आप अगर किसी को भी असाइनमेंट चाहिए होगी आप मुझे मेल कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको असाइनमेंट मिल जाएगी।